सभी प्यारे बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है शब्द भेद। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज पढ़ाएंगे हम आपको शब्दों के बारे में और शब्दों का किस किस तरह से कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है। इस सब पर प्यारे बेटा आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं बेटा शब्द के बारे में कि आखिर शब्द किसे कहते हैं। तो याद रखना बेटा, भाषा के 3 अंग होते। बताओ कितने अंग होते? 3। सबसे पहला अंग होता है प्यारे बच्चों वर्ण, फिर होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। तो प्यारे बेटा जो भाषा का हमने दूसरा अंग बताया ना, पहला वर्ण, फिर शब्द और फिर क्या होता? वाक्य। तो भाषा का यही दूसरा अंग शब्द यही कहलाता है प्यारे बेटा। तो भाषा का दूसरा अंग क्या है? शब्द। अब बात कहते हैं कि आखिर शब्द कहते किसे हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को जिसका कुछ अर्थ निकले, ऐसे मेल को हम क्या कहते बेटा? शब्द कहते। देखो जैसे हमने लिखा जा, एक वर्ण ले लिया और लिख दिया ला, तो जा और ला जल। अब आप समझ गए कि जल मतलब पानी। हाँ, तो जब आपका अर्थ निकलने लगे, दिमाग में एक छवि बन जाए, तो उसे हम क्या कहते बेटा? शब्द कहते। जैसे देखो हमने लिखा किताब। अब आप समझ गए सर किताब की बात कर रहे, अच्छा, तो यही प्यारे बच्चों शब्द होते हैं। बोलो समझ में आया ना? तो क्या कहेंगे आप? वर्णों के सार्थक समूह को, ऐसे वर्ण मात्रा आपस में मिलाओ जिसका कुछ अर्थ निकलने लगे, उन्हें प्यारे बेटा हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। तो देखो शब्दों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया है बेटा हमने यहाँ। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पे, या इसी को हम बोलते बेटा स्रोत के आधार पे। बताओ शब्दों का वर्गीकरण सबसे पहले काय के आधार पे किया? उत्पत्ति के आधार पे। फिर देखो व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे, फिर बेटा अर्थ के आधार पे, और फिर किया है प्रयोग, व्याकरण, विकार या रूप के आधार पर। तो शब्दों को अपन 4 प्रकार से बांटेंगे। तो बेटा जो सबसे पहला है वो है उत्पत्ति के आधार पे। आपसे पेपर में आ जाएगी उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ये 5 प्रकार के होते। याद रखना बेटा, अगर पेपर में आ जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते 5 प्रकार के। बोलो समझ में आ गई ना बात? सबसे पहले कौन है बेटा? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किन्हें कहते? वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन हुए सीधे प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें बेटा हम तत्सम शब्द कहते। याद रखना। बताओ किन्हें कहते? संस्कृत के वे शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन किए प्रयोग किए जाते, उन्हें प्यारे बच्चे बोलते हैं हम तत्सम शब्द। देखो जैसे अपन बोलते क्षीर, अब उसको क्षीर हमारे दादा दादियों ने नहीं कह पाया होगा तो उसको कहने लगे खीर। तो यही संस्कृत के बिगड़े रूपों को बोलते बेटा तद्भव। बताओ संस्कृत का बिगड़ा रूप क्या है? तद्भव। क्षीर का खीर, अपन बोलते वानर, वानर का बंदर, अपन बोलते युग बीत जाएगा, युग मतलब जुग। आप बोलेंगी माँ बेटा जाओ घी ले आओ, उसे घी नहीं बोलते बेटा, उसको तत्सम में क्या बोलते? घृत। तो घृत का क्या आ गया? घी। ऐसी बेटा रात्रि का क्या होता? रात। ऐसी श्रृंगार का क्या होता? श्रृंगार। और मुख का क्या होता? मुख। बोलो बात समझ में आई बेटा? एक उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला कौन है? तत्सम। फिर दूसरा कौन है बेटा? तद्भव। तत्सम संस्कृत के शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं बिना परिवर्तन किए हुए, उन्हें तत्सम शब्द कहते। देखो जैसे हमने कहा अग्नि, क्या बोला बेटा? अग्नि। अब अपन आप क्या कहने लगेंगे? आग। तो अग्नि का जो आग है वो तद्भव है बेटा, और जो सीधा संस्कृत का शब्द है वो क्या है? तत्सम शब्द है। देखो जैसे हमने कहा बेटा कर्पूर, बोलो क्या बोला? कर्पूर। अपन क्या बोलते उसे? कपूर। तो ये शब्द क्या है प्यारे बेटा? ये तत्सम शब्द हैं और ये क्या है? तद्भव शब्द। समझ गए ना? अच्छा एक और बात सुनो, इसमें एक खास बात, तत्सम शब्दों में अधिकांश था। देखो छा, त्रा, ज्ञा, श्रा,
सा, वा और आधा वर्ण ये मिलेंगे बेटा आपको। 90% आपको तत्सम शब्दों में क्या मिल जाएंगे? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, सा, वा और आधे अक्षर। तद्भव में यही छा का या खा में बदल जाएगा, ये त्रा बेटा ता में बदल जाएगा, ये ज्ञा जा में बदल जाएगा, ये दोनों सा सवाल वाले सा में बदल जाएंगे, वा का में बदल जाएगा बा में। ऐसी ट्रिक हम आपको एक बहुत लॉन्ग वीडियो बनाएंगे बेटा, 1 घंटे की होगी, जो कि तद्भव तत्सम, केवल उसमें तद्भव तत्सम हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि कौन से तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, कैसे कैसे इनमें परिवर्तन होता है, बहुत सारी बातें बताएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं प्यारे बेटा। अभी आप इतना समझो कि तत्सम संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए गए उन्हें तत्सम बोला और उनके बिगड़े रूप क्या कहलाए बेटा? तद्भव कहलाए। उसके बाद देखो अगले क्या है? देशज शब्द। देशज मतलब जो अपने यहाँ उत्पन्न हुए, जैसे कि जाओ लोटा उठा ले आओ तो लोटा, मिर्च ले आओ, आटा ले आओ, अरे खाट डाल दो रिश्तेदार आ गए, तो खाट जो शब्द है ये क्या है बेटा? देशज। जो एक क्षेत्रीय परिवेश में उत्पन्न होते हैं शब्द उन्हें क्या बोलते बेटा? उन्हें बोलते देशज शब्द। और विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा के अपनी हिंदी में प्रयोग किए जाते बिना बदले उन्हें बेटा अपन विदेशी शब्द बोलते। जैसे तहसीलदार, अब देखो ये तहसीलदार अरबी वाला शब्द है, खून ये फारसी का शब्द है, चाकू ये तुर्की का शब्द है। कहते चाय पी लो, चाय रोज चाय पीते आप, लेकिन पता है चाय कैसा है? चाय चीनी शब्द है। ऐसे स्कूल अंग्रेजी शब्द है, कॉलेज अंग्रेजी शब्द है, डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है। तो जो विदेशी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते बेटा? विदेशी शब्द। अब है संकर शब्द। जो वे शब्द जो 2 भाषाओं को मिला के बने हैं ऐसे शब्दों को बोलते प्यारे बेटा संकर शब्द। बोलो बात समझ में आई? हमने ये कहा जो 2 भाषाओं को मिला के बनेंगे शब्द उन्हें क्या बोलते? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, देखो रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी का है? हिंदी का। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का है और चार्ज अंग्रेजी का है। घड़ी साज, घड़ी हिंदी का है और साज अरबी का है। तो जो शब्द 2 भाषा को मिला के बनते ऐसे शब्दों को क्या बोलते बेटा? संकर शब्द। बोलो समझ में आया ना? तो हमने अभी समझाया आपको कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तत्सम शब्द संस्कृत के सीधे जो हिंदी में प्रयोग किए जाते, तद्भव उनके बिगड़े रूप, देशज जो अपने क्षेत्रीय भाषा में बने, विदेशी जो दूसरी भाषा के हिंदी में आए, और संकर जो 2 भाषा को मिला के बने। तो ये निपटे बेटा अपने उत्पत्ति के आधार पे। नेक्स्ट है प्यारे बेटा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। याद रखना काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। आपसे पूछेगा कि बताओ व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते जो 2 भागों में नहीं टूटे। जैसे बेटा हमने लिख दिया देखो घर, अब इनके 2 सार्थक भाग नहीं कर पाएंगे आप। हमने लिख दिया जल, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द। फूल है ना, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते प्यारे बेटा? ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द, जो 2 भागों में ना टूटे। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते बेटा? जैसे फूल, क्या कहते? रूढ़ शब्द। समझ में आया ना? हमने लिखा देखो नल, ऐसे क्या है? रूढ़ शब्द। हमने लिखा देखो बेटा हैं, तो ऐसे शब्द क्या है? जैसे हमने लिखा कल, तो ये रूढ़ शब्द हैं जिनके 2 भाग नहीं हो पाएंगे, उन्हें क्या बोलते बेटा? रूढ़ शब्द। देखो हमने लिखा नयन, इसके 2 भाग आप सार्थक नहीं निकाल पाएंगे, तो ये क्या है? रूढ़ शब्द। उसके बाद बेटा यौगिक शब्द जो 2 शब्दों को मिला के बनते। जैसे देखो हमने लिखा हिमालय, क्या लिखा? हिमालय। बेटा हिम धन आलय, हिम मीन्स बर्फ और आलय का मतलब क्या होता है? घर, यानी बर्फ का घर बेटा। तो आलय अलग एक चीज है और हिम बर्फ, यानी दोनों की सार्थक शब्द आप जिसके निकाल लो उन्हें बोलते यौगिक। बताओ उन्हें क्या बोलते? यौगिक। और इन्हीं यौगिक शब्दों में याद रखना, इन्हीं यौगिक शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग क्या क्या आते बेटा? देखो संधि आते और क्या आते? समास आते और उपसर्ग आते और प्रत्यय आते। ये सभी इन्हीं के अंतर्गत पढ़ते हैं बेटा अपन।
संधि भी, समास भी, उपसर्ग भी, प्रत्यय भी, इनसे बने जो सार्थक शब्द होते हैं वो भी हम काय के अंतर्गत पढ़ते बेटा, यौगिक शब्दों के अंतर्गत। लेकिन एक बात याद रखना, समास में केवल बहुव्रीहि समास को छोड़ना है। बताओ किसको छोड़ना है? बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास के सारे शब्द आपको योग रूढ़ में दिखाई देंगे। ठीक, समास के तो यौगिक में आते, लेकिन जब तीसरे की ओर संकेत करे उसे बहुव्रीहि समास कहते थे ना। तो बेटा बहुव्रीहि समास जिस शब्द के अपन भेद ना कर पाए, दो सार्थक भागों में ना बांट पाए, उसे रूढ़ शब्द बोलते। जिनको दो सार्थक भागों में बांट दें उन्हें यौगिक शब्द बोलते। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने शब्द यौगिक हो गए, और योग रूढ़ शब्द जो तीसरे की ओर संकेत करें वो योग रूढ़ शब्द कहलाते। जैसे दशानन, दशानन मीन्स रावण, नाम लिया दशानन, दस हैं जिसके आनंद, आपके दिमाग में तुरंत आ गया अच्छा रावण की बात कर रहे हैं आप। तो बहुव्रीहि के जितने उदाहरण हैं बहुव्रीहि समास के, वो सब क्या है बेटा? योग रूढ़ शब्द। बोलो बात समझ में आई ना? तो व्युत्पत्ति, रचना और बनावट। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति पे तो ये है। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, इनके आधार पर कितने प्रकार के होते? 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिनके दो भाग सार्थक ना हो, यौगिक शब्द जिनके दो भाग सार्थक हो जाएं, और योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास वाले उदाहरण। समझ गए ना बेटा? अब बात करते हैं अर्थ के आधार पे। तो प्यारे बेटा, अर्थ के आधार पे दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक सार्थक और दूसरे क्या होते? निरर्थक। सार्थक जिनका कुछ अर्थ निकल आए, और निरर्थक जिनका कुछ अर्थ नहीं निकले। अब आप कहेंगे सर जब अर्थ नहीं निकल रहा तो शब्द कैसा? बेटा ऐसे होते, इनका अपन प्रयोग करते। देखो जैसे अपन ने कि जाओ चाय माय बनाओ, तो चाय तो ठीक है जो माय का आए। अपन ने कि जाओ रोटी मोटी ले आओ, रोटी वोटी परसों जल्दी, तो रोटी तो ठीक है जो ओटी का आए, नहीं बोल देते अपन बेटा, है ना? उन्ना मुन्ना पहन लो, उन्ना तो ठीक है जो मुन्ना का आए। तो ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जाओ पानी मानी पी लो, का पी लो बेटा? जल्दी बताओ क्या पीना है? पानी मानी। भैया पानी तो पता है कि जल पीना, जो मानी का पिया रहा यार। तो जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जुड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा निरर्थक शब्द। बोलो समझ में आया? और सार्थक जिनका अर्थ निकले, जैसे पानी का अर्थ है जल और मानी का कुछ नहीं है, तो ये निरर्थक हो गया, ये क्या हो गया? सार्थक हो गया। ठीक है ना? तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते बेटा? 2 प्रकार के, एक सार्थक और एक निरर्थक। जिनका अर्थ निकले वो सार्थक, जो साथ में जुड़े रहे, जिनका अर्थ नहीं है वो क्या है? निरर्थक। सार्थक में कौन कौन है? जैसे पर्यायवाची हैं, जैसे सूर्य के दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि। ऐसे विलोम शब्द किन्हें कहलाते बेटा? जो उल्टे शब्द हैं, रात का दिन, सुबह का शाम, है ना बेटा? अच्छा का बुरा। अनेकार्थी शब्द जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलें। देखो जैसे यहाँ लिखा कुल, यहाँ लिखा पत्र। बेटा कुल मीन्स क्या होता है? वंश होता ना, और कुल मीन्स ये भी होता कि कुल कितने, जोड़ने के लिए कुल का प्रयोग होता नहीं होता? कुल कितना हो गया टोटल, और कुल मीन्स क्या होता है? वंश, तुम किस कुल में हो। ऐसे ये पत्र लिखा बेटा, पत्र क्या होता है? एक तो पत्ता वाला पत्र हो गया, एक चिट्ठी लिखने वाला पत्र हो गया, है ना? तो जब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकले तो वो क्या कहलाता है बेटा? अनेकार्थी शब्द। और उसके बाद ये तो मैंने लिख दिया कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत पढ़ते हैं सार्थक में। लेकिन इसके मुख्य रूप होते हैं पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और एकार्थी। ये भी 4 प्रकार के होते बेटा सार्थक है। एकार्थी जिनका केवल एक ही अर्थ निकले, ठीक है? मेज, गाय, हाथी। मेज, गाय, हाथी। और इसी एकार्थी के अंतर्गत अपन नहीं पढ़ लेंगे अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जो बहुत बोलता हो वो क्या कहलाता है? वाचाल। तो वाचाल का एक ही अर्थ तो निकल रहा, जो बहुत बोलता हो, है ना बेटा? जो कभी ना मरे उसे बोलते अमर, जो ना मरे उसे क्या बोलते बेटा? अमर। ठीक है? तो ये शब्द भी तो एकार्थी है, तो इनको हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कितने हैं? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और एकार्थी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसलिए लिखा ताकि आपको बता दें, एक लंबी लाइन जब शॉर्ट में लिखते तो उसे क्या बोलते? एकार्थी शब्द। जैसे हमने लिखा जो बहुत बोलता हो वो क्या कहलाता है? वाचाल। देखो शॉर्ट में कर दिया। जो कभी ना मरे उसे क्या बोलते? अमर। क्या बोलते बेटा? अमर। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
तो प्यारे बेटा ये थे अर्थ के आधार पे, और अर्थ के आधार पे दो प्रकार के शब्द पढ़े अपन ने, सार्थक और निरर्थक। इतना तो समझ में आया। फिर प्रयोग के आधार पे या व्याकरण के आधार पे या पद के आधार पे या विकार के या रूप के आधार पे पूछे तो इसको कहना दो प्रकार के होते हैं। बताओ जल्दी बेटा, क्या बोला मैंने? प्रयोग के, व्याकरण के, पद के, विकार के और रूप, इन सब कुछ भी घुमा के पूछते, आपको कंफ्यूज में नहीं होना है बेटा। तो इनके आधार पर कितने प्रकार की होती हैं शब्द? दो प्रकार की, एक विकारी शब्द और एक अभिकारी शब्द। विकारी जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाएं, अभिकारी जिनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, उन्हें बेटा अभिकारी कहते। और विकारी कितने हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ऐसी अभिकारी भी कितने हैं? 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें एक और अपन ऐड करेंगे, उसका नाम है निपात। ये पढ़ेंगे अपन इसी में। तो आपको लगाना तो 4 ही है। तो प्यारी बेटा जल्दी बताओ हमारे लिए, प्रयोग, व्याकरण, पद या विकार या रूप के आधार पर कितने प्रकार की होती? 2, एक विकारी, एक अभिकारी। विकारी जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाएं, और अभिकारी जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें हम क्या बोलते? अभिकारी। अब आप कहेंगे सर कैसे बदल जाएं, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो वाक्य से समझाते। जैसे हमने लिखा बेटा, देखो जैसे हमने लिखा वह घर जाता है, वह घर जाता है। बताओ बेटा ध्यान से देखना, वह घर जाता है, वचन कौन सा है? एक। पुरुष कौन? इसमें वचन कौन सा है? एक वचन है। वह घर जाता है, वचन चेंज करें, वह की जगह अपन कर दो बेटा बे, बे घर, और यहाँ आ जाएगा जाती है। देखो वह का बे हो गया। अब ये वचन क्या हो गया? एक वचन का क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अरे वह घर जाता है एक वचन था, और अब क्या कह दिया? बे घर जाते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया बहुवचन। अब लिंग चेंज करके दिखाएं। देखो राम घर जाता है, राम घर जाता है, पुल्लिंग। अब राम की जगह हम क्या कर दें बेटा? सीता घर जाती है। देखो सीता चेंज हो गया ना, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर दिया, एक वचन का बहुवचन कर दिया, ये चेंज हो रहे। अब कुछ ऐसे शब्द बता रहे देखो जो चेंज नहीं होंगे। जैसे एक हमने शब्द लिखा प्रतिदिन, या हमने शब्द लिखा धीरे धीरे। क्या लिखा बेटा? धीरे धीरे। जैसे देखो हमने लिखा राम प्रतिदिन घर जाता है, अब हमने ये जोड़ दिया राम प्रतिदिन कहाँ जाता है? घर जाता है। बताओ बेटा इसमें एक शब्द क्या है? प्रतिदिन। अब राम की जगह अपन चेंज कर दो, क्या कर दें? सीता। तो सीता प्रतिदिन घर जाती हैं। प्रतिदिन चेंज तो नहीं हुआ, देखो लिंग चेंज कर दिया, पुल्लिंग का सीधा स्त्रीलिंग कर दिया, राम की जगह क्या कर दिया? सीता। तो बदले तो नहीं, तो वो क्या हो गया बेटा? अभिकारी शब्द। जो ना बदले वो अभिकारी, जो बदल जाए वे विकारी। अब वचन चेंज करें, देखो वह प्रतिदिन घर जाता है, अब वह की जगह हम इतना क्या क्या कर सकते? बे, बे प्रतिदिन घर जाते हैं, तो वचन चेंज हो गया ना। तो ऐसे शब्द जो बदल जाएं, जैसे संज्ञा के शब्द हैं अपने, जातिवाचक भाववाचक संज्ञा है राम है, सर्वनाम है मैं तुम, क्रिया है पढ़ना लिखना, विशेषण है अच्छा बुरा, तो ये सारे शब्द बेटा बदल जाते हैं। अच्छा का अच्छे हो जाएगा, है ना, बुरा का बुरे हो जाएगा, मैं का वह हो जाएगा, वह का बे हो जाएगा, तो ये आपस में बदलेंगे, कर्ता का करते हो जाएंगे। नहीं आया बेटा समझ में? तो ये लिंग वचन के हिसाब से बदल जाएंगे, लिंग वचन कारक के हिसाब से। तो विकारी शब्द वे शब्द हैं जो लिंग वचन कारक के हिसाब से बदल जाते हैं, और अभिकारी वे शब्द हैं जो लिंग वचन कारक का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन सब के बारे में प्यारे बेटा हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो ये आज हमने पढ़ाया आपको शब्द भेद का पार्ट 1 प्यारे बेटा। बहुत जल्दी हम आपको कल की डेट में पढ़ाएंगे पार्ट 2, और ऐसे करके हम आपको पहली एक वीडियो लाएंगे तद्भव तत्सम की, आपको हम वीडियो बना के दिखाएंगे, उसमें बहुत सारे तद्भव तत्सम अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तद्भव तत्सम देशज विदेशी संकर एक वीडियो में आ जाएंगे, एक पार्ट में हम ये पढ़ेंगे तद्भव तत्सम देशज विदेशी संकर। सेकंड पार्ट में हम ये भी पढ़ा देंगे रूढ़ यौगिक रूट। बेटा एक पार्ट पर्यायवाची का बनेगा, एक विलोम का, एक अनेकार्थी का, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, एक आर्थी का। फिर उसके बाद
ये पढ़ाएंगे संज्ञा, फिर संज्ञा में लिंग वचन कारक पढ़ाएंगे, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, क्रिया में बेटा काल पढ़ाएंगे, वाच्य पढ़ाएंगे, फिर विशेषण पढ़ाएंगे और फिर एक अभिकारी शब्द। ऐसे करके हम रोजाना एक एक पार्ट आपको डालते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।